दर्शकों नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी चैनल गुना। मैं हूं आपके साथ कैलाश कुशवाहा। आज नजर डालते हैं दिन भर की तमाम खबरों पर। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में मुंबई में निधन होने की खबर सुनकर पूरे देश में शोक की लहर है। उन्होंने एक शताब्दी तक पूरे देश भर में अपने स्वर से राज किया है। उनके निधन से गुना में भी शोक की लहर है। सिटी चैनल परिवार लता जी के विराट की यात्रा पर जाने पर शोक व्यक्त करता है। शहर से बहुत से लोगों की ओर से शोक संवेदनाएं प्राप्त हुई हैं। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट में यश दुले के नेतृत्व में जीता। वेस्टइंडीज के बीबीएन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ में खेले गए फाइनल मैच। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया। अंडर 19 में भारत ने 5वीं बार वर्ल्ड कप जीता है, जिससे भारत सहित गुना में भी खेल प्रेमियों में हर्ष की लहर है। देखिए एक रिपोर्ट। अज्ञात कारणों के चलते महिला ने लगाई फांसी की आत्महत्या। जिला अस्पताल में शव का पीएम करने के बाद परिजनों को सौंपा गया। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पगारा में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के पति का नाम विकास कुशवाहा है, जो सब्जी बेचने का काम करता है। शनिवार को वे सब्जी बेचने के लिए गुना मंडी आया हुआ था। घर पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी फांसी के फंदे पर झूलती मिली। मृतक महिला का नाम अंगूरीबाई कुशवाहा, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। हालांकि कैंट पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव का पीएम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। कैंट थाना क्षेत्र से सूने मकान से लाखों की चोरी। चोरों ने ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। सूने घर को चोरों ने बनाया निशाना। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत सूने घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। परिवार पुरानी छावनी में शादी में गया हुआ था। मौका पाकर चोरों ने घर में रखी सोने चांदी की ज्वेलरी सहित गृहस्थी के सामान पर हाथ साफ कर दिया। फरियादी ने इसकी शिकायत कैंट थाने में की है। फरियादिया सुनीता रजक, पत्नी लक्ष्मण रजक, निवासी मुक्तिधाम नाले के पास कैंट में रहती है। घर के सभी सदस्य शादी में गए हुए थे। रात में घर पर चोरों ने गैंती से ताला तोड़कर घर में रखा सामान, अलमारी में से छाले सोने के, 2 जोड़ी पाजेब चांदी की, 3 जोड़ी चूड़ा चांदी के, करधोनी चांदी की, छोटे बच्चों की पायल चांदी की, 4 जोड़ी बिछिया चांदी की, 6 सोने के मोती और गैस की टंकी अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। चोरों द्वारा अलमारी का लॉकर खोला गया। चाबी वे वहीं छोड़कर भाग गए। फरियादिया ने कैंट थाने में इसकी शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। शादी के 13 दिन पहले युवती ने घर में ही फांसी लगाकर आत्महत्या की। कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ढोलबाज गांव में एक युवती ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। उसका शव घर में छत के कुंदे पर फांसी के फंदे पर लटका मिला। ये घटना विगत दिन दोपहर 12 से 2 बजे के बीच की बताई जा रही है, जब युवती के माता पिता किसी रिश्तेदार की शादी समारोह में गए थे। इसी दौरान उसने ये कदम उठाया। मृतका की शादी का रिश्ता शिवपुरी जिले के बदरवास में तय हो गया था और 18 फरवरी को बारात आने वाली थी। इससे पहले ही उसने अपनी जान दे दी। पुलिस ने शव को पीएम के लिए भेजा है और जाँच शुरू कर दी है। कैंट थाना क्षेत्र के गाँव ढोलबाज निवासी बाबूलाल लोधा की 22 वर्षीय पुत्री करीना ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। इस घटना की सूचना पर कैंट टीआई विनोद छावई, इंस्पेक्टर रेणु रावत पहुंची। उधर एफएसएल अधिकारी डॉक्टर आरसी अहिरवार ने भी घटना स्थल देखा। उनके मुताबिक युवती ने फांसी लगाकर अपनी जान दे दी। घर में रखे एक लोहे के बॉक्स पर युवती चढ़ी। छत के कुंदे तक उसका हाथ नहीं पहुंचा तो उसने बॉक्स पर रजाई गद्दे रखे। इससे ऊंचाई बढ़ गई। फिर स्टॉल का फंदा गले में बांधकर आत्महत्या कर ली। गुना में जज दिलाएंगे बच्चों को सहायता राशि। ऐसे केस देखेंगे जिनमें बच्चों के माता पिता की मृत्यु कोरोना में हुई तकनीकी खामियां करेंगे दूर। जिले में अब जज भी ऐसे बच्चों की सहायता राशि दिलाने में मदद करेगा जिनकी माता पिता की मृत्यु कोरोना में हुई। सुप्रीम कोर्ट की निर्देश के बाद विधिक सेवा प्राधिकरण के सचिव ये बात कही है।
जिन बच्चों का आवेदन किसी वजह से निरस्त हुआ हो वे जिला विधिक सेवा प्राधिकरण के ऑफिस में जाकर संपर्क कर सकते हैं। वहां से उनके प्रकरण में मदद की जाएगी। बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने एक पिटीशन की सुनवाई करते हुए कोविड-19 के कारण हुई माता पिता की मौत के संबंध में बच्चों को अनुग्रह प्रतिकर की राशि प्रदान किए जाने के विषय में राज्य सरकारों को निर्देशित किया है। साथ ही जिला विधिक सेवा प्राधिकरण को ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 से हो गई है तथा पहुंच बनाकर उनको प्रतिकर दिलाए जाने में उनकी सहायता करने के निर्देश दिए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के पालन में ऐसे बच्चे जिनके माता पिता की मृत्यु कोविड-19 से हो गई है और उन्हें अभी तक तकनीकी कारणों से या अन्य कारणों से अनुग्रह प्रतिकर राशि नहीं मिली है या बच्चों द्वारा आवेदन नहीं किया गया है तो वे जिला प्रशासन या जिला विधिक सेवा प्राधिकरण में आवेदन कर सकते हैं। घर से कीर्तन में पैदल जा रहे एक व्यक्ति की करेली गांव के पास बाइक से हुई एक्सीडेंट में मौत। शनिवार को उसके शव का पीएम करने के बाद परिजनों को सौंपा गया। गुना जिले की सिरसी थाना क्षेत्र अंतर्गत पुलिस से मिली जानकारी अनुसार कांजी पटेलिया पुत्र लाला पटेलिया उम्र 70 साल किसान अपने घर कीर्तन में पैदल जा रहा था। गांव से निकलते समय रास्ते में सामने से आ रही बाइक से टक्कर मार दी जिससे गंभीर रूप से वे घायल हो गया। कांजी पटेरिया को इलाज के लिए जिला अस्पताल में 108 एम्बुलेंस से लाया गया जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सिरसी पुलिस ने टक्कर मारकर भागने वाले दोपहिया वाहन के खिलाफ मर्ग कायम कर मामले को जांच में लिया है। ट्रक की टक्कर से एक की हुई मौत। रोटियाई ढाबा के पास हुआ हादसा। रोटियाई अस्पताल से इलाज कराकर लौट रहे भाई बहन को एक ट्रक ने टक्कर मार दी जिससे भाई की मौत हो गई, बहन गंभीर रूप से घायल हो गई। मृतक के गोरेलाल बंजारा साले राकेश पुत्र नरपत ने बताया कि उसके जीजा गोरेलाल पुत्र कालूराम बंजारा निवासी बड़ेनगर सीहोर ने रोटियाई में पिछले एक सप्ताह से तंबू लगाकर रुके हुए थे और आसपास के गाँव में चटाई बेचने का काम कर रहे थे। बहन बुधियाबाई पत्नी राजू उम्र 35 साल का उपचार कराने रोटियाई अस्पताल में गए थे। लौटकर रोटियाई में रुकने के लिए लगाए गए तंबू में आ रहे थे। रोटियाई ढाबा के पास आइसर ट्रक ने गोरेलाल पुत्र कालूराम बंजारा निवासी बड़नगर सीहोर में टक्कर मार दी जिससे उसकी मौके पर मौत हो गई। गंभीर घायल बुधियाबाई को इलाज के लिए एम्बुलेंस में उपचार के लिए जिला अस्पताल लाया गया। वहीं गोरेलाल का रविवार को शव पोस्टमार्टम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। मामले की रोटियाई पुलिस चौकी ने आरोपी आइसर ट्रक चालक के खिलाफ मामला दर्ज कर जाँच शुरू कर दी है। कैंट से कर्नलगंज आते समय एक व्यक्ति हनुमान चौराहे पर तांगे की टक्कर से हुआ घायल। कैंट थाने में फरियादी ने आरोपी की शिकायत। गुना जिले के कैंट पुलिस से मिली जानकारी के अनुसार धीरज पुत्र संतोष अहिरवार उम्र 25 साल निवासी ग्राम छापर तहसील नई सराय जिला अशोकनगर हाल मुकाम कर्नलगंज गुना। धीरज अहिरवार आवश्यक कार्य के चलते बाइक से कैंट गया था। कैंट से वापस कर्नलगंज लौटते समय हनुमान चौराहे पर सुबह 11 बजे एक तांगे ने उसमें टक्कर मार दी जिससे वे घायल हो गया। उपचार के लिए धीरज अहिरवार को जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। धीरज गुना में एक पैथोलॉजी पर काम करता है। धीरज ने आरोपी तांगे चालक के खिलाफ कैंट पुलिस में कार्रवाई के लिए शिकायत की है। गोकुल सिंह चक में बदमाश वाहिद कुरैशी उर्फ पर्रा द्वारा दुकान पर की गई तोड़फोड़। फरियादी ने कैंट थाने में की शिकायत। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत एक बदमाश द्वारा डेंटिंग पेंटिंग के वर्कशॉप पर आकर तोड़फोड़ कर मारपीट करने का मामला सामने आया है। फरियादी द्वारा इसकी शिकायत कैंट थाने में करते हुए कार्रवाई की मांग की है। फरियादी ने कैंट थाने में शिकायत करते हुए बताया कि संदेश शिवहरे निवासी गोकुल सिंह चक थाना कैंट जिला गुना का रहने वाला है। कल रात्रि के समय 7 बजे के करीब जब फरियादी अपनी डेंटिंग पेंटिंग वर्कशॉप जो कि गोकुल सिंह चक पर है दुकान पर काम कर रहा था तभी अचानक वाहिद कुरैशी निवासी कंडेलगंज जिला गुना आया और अकारण स्टाफ के आदमियों से गाली गलौज करने लगा। गाली देने से मना किया तो कस्टमर की कार के साथ तोड़फोड़ करने लगा जिसमें साइड एवं फ्रंट के कांच तोड़फोड़ दिए। लगभग 50,000 रुपए का नुकसान हुआ है। रोकने की कोशिश की तो स्टाफ के साथ मारपीट करने लगा व बंदूक दिखाकर डराने धमकाने लगा।
कहने लगा कि तुम लोगों को काम नहीं करने दूंगा, जान से खत्म कर दूंगा। रोजाना 500 रुपए चाहिए तभी काम करने दूंगा। वाहिद कुरैशी उर्फ पर्रा के खिलाफ पहले से कई मामले न्यायालय में विचाराधीन हैं। वहीं फरियादी ने आवेदन सौंपते हुए कार्रवाई की मांग की है। कमल पुष्प अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की पहली वार्ड 14 की महिला पार्षद द्रौपदी बाई स्वर्गीय कालूराम शिवहरे का आज भाजपा कार्यकर्ता द्वारा सम्मान किया गया, जिसमें निवर्तमान पार्षद डॉक्टर नीरू शर्मा, ब्रजेश शर्मा, प्रदीप औदिच्य, माखन प्रजापति, दिनेश शर्मा, चुक्की, संजीव विजयवर्गीय, विवेक शिवहरे, सुरेश शिवहरे, विपुल कुमार जैन सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। यात्रीगण डिजिटल साधनों से करे भुगतान, यूपीआई से भुगतान पर मूल किराए पर 5% की छूट, नगद राशि रखने की झंझट से मुक्ति के साथ कोविड संक्रमण से बचने में भी मिलेगी मदद। रेल मंडल द्वारा कैशलेस भुगतान को बढ़ावा देने के लिए मंडल के प्रमुख रेलवे स्टेशनों हरदा, इटारसी, होशंगाबाद, रानी, कमलापति, भोपाल, संत हिरदाराम नगर, विदिशा, गंजबशोदा, बीना, अशोकनगर, गुना, शिवपुरी आदि पर स्थित आरक्षण काउंटरों पर प्लेटफॉर्म टिकट एवं आरक्षण टिकट का भुगतान करने के लिए POS मशीन लगाई गई हैं। ज्ञान की देवी मां सरस्वती के प्रकाटोत्सव गुना द्वारा राष्ट्रीय कला मंच आयम के तत्वावधान में शासकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय गुना में बसंत उत्सव का महाविद्यालय के छात्रों एवं अभाविप के कार्यकर्ताओं द्वारा रोचक सांस्कृतिक नृत्य, शास्त्रीय गायन, वादन की सुमधुर प्रस्तुतियां दी गईं। टीकाकरण से मिली तीसरी लहर पर जीत, रविवार को केवल उत्कृष्ट विद्यालय में 180 बच्चों का हुआ टीकाकरण। जिले में 18,25,000 का हुआ टीकाकरण। कोरोना संक्रमण एवं ओमिक्रॉन वेरिएंट की तीसरी लहर से बचाव के लिए चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान के तहत जिले में स्वास्थ्य विभाग द्वारा 100% लक्ष्य के साथ 7 दिन टीकाकरण किया जा रहा है। भाजपा जिला टीकाकरण प्रभारी विकास जैन नकराली ने बताया कि रविवार को बच्चों का टीकाकरण केवल उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया है, जिसमें 180 से अधिक बच्चों ने दूसरे डोज का टीका लगवाया। यात्रीगण सदैव मास्क लगाएं, संक्रमण को दूर भगाएं। संक्रमण से बचने सभी दिशा निर्देशों का पालन करें। कोरोना वायरस का संक्रमण अभी खत्म नहीं हुआ है। इस घातक वायरस के संक्रमण से बचने के लिए सावधानी ही एकमात्र उपाय है। इसके लिए जरूरी सावधानियों के साथ भारत सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा समय समय पर जारी सभी दिशा निर्देशों का पालन करना है जरूरी। क्षेत्रीय विधायक ने घर घर पहुंचकर दिलाई कांग्रेस की सदस्यता। क्षेत्रीय विधायक लक्ष्मण सिंह द्वारा रविवार के दिन नगर बीनागंज के वार्ड क्रमांक 14 एवं 15 में घर घर चलो अभियान अंतर्गत नगर वासियों के घर पहुंचकर कांग्रेस की सदस्यता दिलाई गई एवं साथ ही वार्ड वासियों की समस्याओं से रूबरू हुए। मकसूदनगढ़ के बागराज गांव में रहने वाले लोग रास्ता खराब होने के कारण पिछले कई वर्षों से परेशान हो रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में बागराज गांव के लोगों द्वारा कई बार शिकायतें भी की गई, पर अब तक बागराज गांव के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर गांव में कोई बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल पहुंचना मुश्किल होता है। अब देखना ये होगा कि बागराज गाँव के लोगों की पक्का रास्ता बनवाने की मांग कब तक पूरी हो पाती है। 23 फरवरी को संत गाडगे बाबा की मूर्ति का होगा गुना में आगमन। जयंती पर कलश यात्रा के साथ ही होगा जगह जगह भव्य स्वागत। गुना में 23 फरवरी को संत गाडगे बाबा की नई मूर्ति का नगर आगमन होगा। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों से एक भव्य चल समारोह मूर्ति का निकाला जाएगा, जिसके साथ ही कलश यात्रा और जगह जगह स्वागत का कार्यक्रम भी रजक महासमाज संगठन जिला इकाई गुना ने रखा है। मां शारदे की स्तुति से गूंजायमान हुआ सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण। विद्यारंभ संस्कार से हुआ मां सरस्वती मंदिर का भूमि पूजन। महावीरपुरा स्थित सरस्वती शिशु मंदिर प्रांगण रविवार को मां शारदे की स्तुति और मंत्रोच्चार से गूंजायमान हो गया। विद्या भारती द्वारा संचालित सरस्वती शिशु मंदिर में मां सरस्वती के भव्य मंदिर निर्माण की आधारशिला रखी गई। मंदिर निर्माण का उद्देश्य विद्यालय में अध्ययनरत भैया बहनों में मां शारदे की आराधना हेतु भाव स्थापित करना और उन्हें शिक्षा के साथ अध्यात्म से भी जोड़ना है।
मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की प्रदेश बैठक प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत सिसोदिया, मध्य प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव, प्रदेश संगठन मंत्री अनिल भार्गव, भारतीय मजदूर संघ विभाग प्रमुख धर्मस्वरूप भार्गव, संभागीय उपाध्यक्ष रामकृष्ण शर्मा, खेमराज पाल की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। बैठक में सदस्यता अभियान चलाने हेतु रणनीति बनाई गई। साथ ही कर्मचारियों के पुरानी पेंशन योजना, कर्मचारियों की रोकी गई पदोन्नति, समय सीमा से मिलने वाली क्रमोन्नति आदि के लिए मध्य प्रदेश शासन से मांग करने का निर्णय लिया। आम आदमी पार्टी इकाई गुना ईदगाह बाड़ी के भगवती नगर में आज रविवार को 6 फरवरी को विकास की पोल खोल अभियान के अंतर्गत ईदगाह बाड़ी के वार्ड नंबर 7 में वार्डवासियों से संपर्क किया। वार्डवासियों ने बताया कि हम विगत 5 से 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के झूठे विकास, अध्यक्ष, पार्षद, मंत्री के झूठे विकास के वादों से परेशान है। हमारे वार्ड में सड़क नहीं है, मुरम नहीं है, नाली भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। हम ऐसे झूठे विकास के 5 वर्षों से अंधेरे में है। स्वर कोकिला भारत रत्न लता मंगेशकर का 92 साल की उम्र में मुंबई में ही निधन होने की खबर सुनकर पूरे देश में शोक की लहर है। उन्होंने 1 शताब्दी तक पूरे देश भर में अपने स्वर से राज किया है। उनके निधन से गुना में भी शोक की लहर है। सिटी चैनल परिवार लता जी के विराट की यात्रा पर जाने पर शोक व्यक्त करता है। शहर से बहुत से लोगों की ओर से शोक संवेदनाएं प्राप्त हुई हैं। देखिए। हाँ जी, सुना लता जी गुजर गई, बहुत गहरा सुनना पहुंचा। महान गायिका लता मंगेशकर आज हमारे बीच नहीं रही, सुनकर गहरा सदमा लगा। उनके गाए हुए अजर अमर गीत आज नए गीत उन्हें उनकी मधुर आवाज़ के रूप में हमेशा उन्हें जिंदा रखेंगे जी। जब तक सूरज चांद रहेगा तब तक लता जी का नाम रहेगा। ये हमारी श्रद्धांजलि है। उन्हें ईश्वर उन जानवर शांति दे, अपने चरणों में जगह दे। आपने कब से लता जी को सुना है? मैं आज 71 साल में चल रहा हूँ। मैं 5 साल से गीत सुनता आ रहा हूँ। फिल्म शेरा में पंख होते तोड़ जाते, वो गाना आज भी मेरे जहन में गूंजता है। पंख होते तोड़ जाते, जो संध्या थी वो स्वर्गवास हो गया, विशाल दाराम स्वर्गवास हो गया। उसका हीरो प्रशांत था, वो आज वृद्ध हो चुका है। मान लीजिए वो भी करीब 90 साल के पास आ गया है। थैंक यू। शांति दे, जगह दे। बहुत गीत हैं इनके, ज्योति कलश चल के, हिंदी फिल्मों गीत और रोमांटिक गीत और भजन भी इन्होंने बहुत गाए हैं। और देशभक्ति का तो जवाब ही नहीं है। मेरे बदल के लोगों की अब अजर अमर गीत हो गया। आज यहाँ से देश की धरा से चला जाना बहुत दुखद है। भारत रत्न से प्राप्त, विदेशों में ख्याति प्राप्त लता दीदी संगीत प्रेमियों के लिए बेहद दुखद की घटना है। ये जो संगीत के माध्यम से लता दीदी के जो गाने गुनगुनाते रहते थे, वो परमपिता परमात्मा के करीब जाने का सरल और सुगम एक रास्ता था। उनकी आवाज़ को गुनगुनाते लगे जा गले, बहुत ही बिंदास, बहुत ही बिंदास। मैं अपने हृदय से उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ और उनके सिर चरणों को नमन करता हूँ कि ऐसी विपत्ति अब शायद हमारी इस धरा पर कभी ना आ सके। तो जहाँ भी होंगी पर संगीत प्रेमी सदैव हमेशा उन्हें याद रखेंगे। जय हिंद, जय भारत। हाँ सर, पता है बहुत दुख हुआ। बहुत अच्छी गायकार थी हमारे देश की। देश के नौजवानों याद करो जरा कुर्बानी। आज लता मंगेशकर नहीं रही तो बड़ा दुख है, आत्मा में बड़ा कष्ट है और सच्चे मन से श्रद्धांजलि देता हूँ मैं। बहुत बहुत धन्यवाद। ऐसा बड़ा भारी धक्का सा लगा, दिमाग जो है एकदम अपसेट हो गया। भारी तकलीफ सी हो रही है दिल के अंदर। भारत की महान गायिका, भारत का एक समझिए हीरा, एक लाल हमने गंवा दिया। अब उनकी यादें और स्मृतियाँ रह गई हैं। उनके बहुत से फिल्मी गाने हैं, अनंत गाने जो कह नहीं सकते। सबसे अच्छा तो होता फिर देश के लिए होता था वो जरा आग में भर लो पानी, है मेरे वतन के लोग, मेरे वतन के लोग। उसको तो कालजयी गीत हो गया, कालजयी गीत हो गया। फोन पे पर 50 रुपए मिले। ये भी कालजयी गीत है, ऐसे वो भी अनंत गीत है जिनका कोई था नहीं है। बहुत से गीत हैं ऐसे जिसमें हर तरह के गीत इनने गाए हैं। तो प्रेम, बड़े संबंध, भाईचारे के, बहन भाई के, मेरे भैया मेरे चंदा, सब प्रकार के गीत सब प्रकार के गीत उन्होंने गाए हैं। और हिंदी में, मराठी भाषा में भी, सिलोनी भाषा में भी, और भी पंजाबी भाषा में भी,
शादी में भी गाए उन्होंने। ऐसी कोई बात नहीं रही जिस भाषा में उन्होंने गाना नहीं गाया हो। गीतना गाए हो बहुत अच्छे, भजन भी गाए उन्होंने, भजन भी गाए उन्होंने, एक से एक भजन गाए उन्होंने। तो देश में नहीं रही है तो श्रद्धांजलि देना चाहेंगे आप? और वो ईश्वर उनके आत्मा शांति दे और चाहेंगे कि उनका पुनर्जन्म घर भारत में ही हो अगर हो तो। आज हमारे बीच में लता जी का जाना ऐसा लग रहा है जैसे मानो सब कुछ चला गया हो। लता जी बहुत अच्छी गायिका थी और पूरे देश को छठी है। उनका वो एक गाना था, वो मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। लता जी के लिए श्रद्धा सुमन अर्पित करते हैं। आज देश और विदेशों में स्वर को लहराने के लिए इस धरा पर जो जन्म हमारे भारत देश के लिए नहीं अभी पूरे दुनिया के लिए जो सांस्कृतिक रूप से एक इतनी बड़ी क्षति हमको आज यहाँ मिली है। हमारी नाइटिंगेल के नाम से जानने वाली लता मंगेशकर जी का देहावसान आज हो गया है। ये हमारे लिए एवं पूरे देश के लिए बड़ी शोक की लहर एक तरीके से फैल गई है। लता जी जो जन्म जन्मांतर में कोई ऐसा कलाकार आता है जो व्यक्ति जो उनकी भाषा भी नहीं समझते हो लेकिन उनके दिल तक कोई बात पहुंच जाए, ऐसी उनकी भाषा थी। और आज उनका जो देहावसान यहाँ हो गया है और जो मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ कि उनको अपने श्री चरणों में स्थान दें। लता जी एक महान कलाकार के साथ साथ एक उच्च कोटि के व्यक्तित्व की धनी महिला थी। राष्ट्र के प्रति उनका समर्पण, देश के प्रति जो उन्होंने हमारे सैनिकों को लेकर जो वीर गति उनको जो प्राप्त हुई थी उसको लेकर जो उन्होंने गीत गाए, आज भी वो हमको रोंगटे खड़ी कर देने वाली ऐसी उनकी पंक्तियाँ थी। ऐ मेरे वतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी, जो शहीद हुए हैं उनकी जरा याद करो कुर्बानी। इस तरह की मार्मिक उनकी जो भाषा में उन्होंने जो संगीत का यहाँ पे दिखाते हुए और हमारी आंखों को नम कर दिया था, ऐसी हमारी लता जी आज ईश्वर को प्यारी हो गई हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उनकी जो कमी है वो पूरी तो हो नहीं सकती है, लेकिन ऐसे अच्छे लोगों को इस भारतवर्ष में पुनः जन्म देते रहें। उनकी श्रद्धा सुमन और उनको मेरा शत नमन। स्वर की इस देवी लता मंगेशकर जी के दुखद निधन से भारत ही नहीं अपितु पूरे विश्व को आघात पहुंचा है। एक गहरा धक्का लगा है। भारत रत्न स्वर की देवी लता मंगेशकर जी इस दुनिया में आई थी, चली गईं। अब ऐसी लता मंगेशकर जी कभी नहीं आएंगी। स्वर की इस देवी को मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूँ, मैं नमन करता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि उन्हें अपने चरणों में स्थान देवे। विनम्र श्रद्धांजलि। जय लता, जय लता, जय देवी। भारत ने अंडर 19 वर्ल्ड कप क्रिकेट में यश दुले के नेतृत्व में जीता। वेस्टइंडीज के बीबीएन रिचर्ड स्टेडियम एंटीगुआ में खेले गए फाइनल मैच। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मैच में भारत ने इंग्लैंड को 4 विकेट से हराकर वर्ल्ड कप अपने नाम किया। अंडर 19 में भारत ने 5वीं बार वर्ल्ड कप जीता है, जिससे भारत सहित गुना में भी खेल प्रेमियों में हर्ष की लहर है। देखिए एक रिपोर्ट। अंडर 19 वर्ल्ड कप में इंडिया ने 5वीं बार खिताब पे कब्जा करा है। हम भारतवासी इंडिया के क्रिकेट के उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और एक ये गौरवान्वित करने वाली बात है कि 34 साल के इतिहास में 5वीं बार विश्व कप में जीत दर्ज करी है। तो वाकई में ही एक गौरवान्वित होने वाला पल है हम सभी क्रिकेटरों को। मैं गुना से राहुल तिवारी सभी क्रिकेटरों की संजय स्टेडियम के सभी खेल मंडलों की तरफ से इंडिया टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और बधाई देता हूं। धन्यवाद। तो जैसा कि आज हमारी इंडिया अंडर 19 टीम ने अपना 5वां वर्ल्ड कप खिताब जीता है, तो इसी खुशी को जाहिर करते हुए आज साई एकेडमी में मिठाई बांटी गई तथा बच्चों के साथ जश्न मनाया गया। तो हमारी तरफ से अंडर 19 इंडिया टीम को बधाई दी जाती है। अज्ञात कारणों के चलते महिला ने लगाई फांसी की आत्महत्या। जिला अस्पताल में शव का पीएम करने के बाद परिजनों को सौंपा गया।
कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पगारा में एक महिला ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली। महिला के पति का नाम विकास कुशवाहा है, जो सब्जी बेचने का काम करता है। शनिवार को वह सब्जी बेचने के लिए गुना मंडी आया हुआ था। घर पहुंचा तो देखा उसकी पत्नी फांसी के फंदे पर झूलती मिली। मृतक महिला का नाम अंगूरी बाई कुशवाहा, जिसकी उम्र 20 वर्ष है। हालांकि कैंट पुलिस ने मर्ग कायम कर जांच शुरू कर दी है। वहीं शव का पीएम करने के बाद परिजनों को सौंप दिया गया है। लल्लू कुशवाहा कहाँ रहते हैं आप? कदवा ये क्या घटनाक्रम हुआ? ये कौन थी आपकी जिसने फांसी लगाई? कौन थी आपकी? मोड़ी बेटी थी आपकी? हाँ। अच्छा, क्या उम्र थी? 20 वर्ष। तो क्या वजह रही फांसी लगाने, कुछ पता चला? नहीं पता, नहीं चला। शादी कब हुई थी? शादी हुई थी साल भर नहीं हुई है? हाँ, साल भर। एक वर्ष नहीं हुई है। अच्छा, दामाद का क्या नाम है आपके? नीरज कुशवाहा। क्या करते हैं? विकास। क्या करते हैं? सब्जी का धंधा। आप पिता हैं? हाँ। कैंट थाना क्षेत्र से सूने मकान से लाखों की चोरी। चोरों ने ज्वेलरी पर किया हाथ साफ। सूने घर को चोरों ने बनाया निशाना। गुना जिले के कैंट थाना क्षेत्र अंतर्गत सूने घर में चोरों ने चोरी की घटना को अंजाम दिया है। परिवार पुरानी छावनी में शादी में गया हुआ था। मौका पाकर चोरों ने घर में रखी सोने चांदी की ज्वेलरी सहित गृहस्थी के सामान पर हाथ साफ कर दिया। फरियादी ने इसकी शिकायत कैंट थाने में की है। फरियादिया सुनीता रजक, पत्नी लक्ष्मण रजक, निवासी मुक्तिधाम नाले के पास कैंट में रहती है। घर के सभी सदस्य शादी में गए हुए थे। रात में घर पर चोरों ने गैंती से ताला तोड़कर घर में रखा सामान, अलमारी में से छाले सोने के, 2 जोड़ी पाजेब चांदी की, 3 जोड़ी चूड़ा चांदी के, करधोनी चांदी की, छोटे बच्चों की पायल चांदी की, 4 जोड़ी बिछिया चांदी की, 6 सोने के मोती और गैस की टंकी अज्ञात चोर चुरा कर ले गए। चोरों द्वारा अलमारी का लॉकर खोला गया, चाबी वे वहीं छोड़कर भाग गए। फरियादिया ने कैंट थाने में इसकी शिकायत करते हुए कार्यवाही की मांग की है। सुनीता। पूरा नाम? सुनीता रजक। पति का नाम? लक्ष्मण रजक। कहाँ पे रहती हो? मुक्तिधाम नाले के पास। कौन सा थाना लगता है? कैंट। जी बताइए क्या हुआ है? सोने की जाले गए सर, चोरी हुई है। कब की घटना है? आज रात को। तो क्या क्या चोरी हुआ है? सोने की जाले गए हैं सर, और क्या? 6 मोती थे सोने के लंबे वाले, और 2 जोड़ी पाजेब, 3 चांदी की, सोने के सिक्का, चांदी की सिक्का थे, और 5 जोड़ी बिछुड़ी थी, और बच्चों के चूड़ा थे, कमर और कमर की करदोनी थी, लड़की की पाजेब थी, और लड़कों की दोनों की चांदी की पाजेब थी। गृहस्थी का सामान भी चोरी हुआ है? टंकी, एक गैस टंकी, गैस की टंकी। कुछ नकदी वगैरह? नकदी चोरी नहीं हुई? मुँह से हाँ नहीं भाई नकदी। लगभग कितने की चोरी हुई है? जी हमने अंदाज से कितना का ज्वेलरी चोरी हुई है? और कुकड़े थे जाले, बड़ी बड़ी पाजेब भी थी, मोती का नाम से बिकते हैं। कितने के बता रहे हैं रोशनी? 1-1.5 लाख। हाँ 15 चुक 60। आप कहाँ गए थे? अंतेवर की लड़की की शादी थी, छावनी गए थे। पुरानी छावनी। जी, कब की घटना है? रात की? रात की 5 तारीख की शादी थी। अच्छा, तो आपको कैसे पता चला? एक लड़का भी जाता और लड़की भी जाता, दोनों। हम नहीं आए थे। उन्होंने आके देखा कि? हाँ, उन्होंने दोनों बहन भाई आए थे। इन्हें ऐसा ही मिला था खुला। आपने इसकी रिपोर्ट कराई? हाँ कराई। ठीक है। कमल पुष्प अभियान के अंतर्गत भारतीय जनता पार्टी की पहली वार्ड 14 की महिला पार्षद द्रौपदी बाई स्वर्गीय कालूराम शिवहरे का आज भाजपा कार्यकर्ता द्वारा सम्मान किया गया, जिसमें निवर्तमान पार्षद डॉक्टर नीरू शर्मा, ब्रजेश शर्मा, प्रदीप औदिच्य,
माखन प्रजापति, दिनेश शर्मा चुक्की, संजीव विजयवर्गीय, विवेक शिवहरे, सुरेश शिवहरे, विपुल कुमार जैन सहित भाजपा कार्यकर्ता उपस्थित रहे। हम पार्षद थे उनके संग नंबर वार्ड के सब काम सब मिल के भाजपा की पहली बार सीट। आज सब लोग आए हैं माता जी का सम्मान करने। आप द्रौपदी बाई जी शिवहरे जो कि भारतीय जनता पार्टी से वार्ड क्रमांक 14 की पहली पार्षद के रूप में निर्वाचित हुई थी और आज हम उनका सम्मान करने हमारे प्रभारी महोदय प्रदीप जी के साथ सब लोग आए हैं। उनके परिवार के लोग भी हैं, आप देख सकते हैं सबके चेहरे पे। हम बहुत छोटे छोटे इतने थे तो वहाँ तक जाते थे। मेरा भैया क्या बोलते हैं अपना ये पर्चे बांटने के लिए हमारी दादी को वोट करना, हमारी दादी को वोट करना। कैसा लगता है आपको? दादी का सम्मान हो रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है सर। गर्व की बात है हमारे लिए कि अगर इतना टाइम के बाद ऐसा कुछ हमारे दादी के लिए किया गया है। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से धन्यवाद, पूरे परिवार की तरफ से, हमारी तरफ से। आपका नाम? विवेक शिवहरे, मैं इनका पोता हूँ जाके। भी अपना पन्ना समिति वगैरह में अपन मकसूदनगढ़ के बागराज गांव में रहने वाले लोग रास्ता खराब होने के कारण पिछले कई वर्षों से परेशान हो रहे हैं। वहीं इस संदर्भ में बागराज गांव के लोगों द्वारा कई बार शिकायतें भी की गई, पर अब तक बागराज गांव के लोगों की कोई सुनवाई नहीं हुई। अगर गांव में कोई बीमार हो जाता है तो उसे अस्पताल पहुंचना मुश्किल होता है। अब देखना ये होगा कि बागराज गाँव के लोगों की पक्का रास्ता बनवाने की मांग कब तक पूरी हो पाती है। समस्या दिक्कत रही पूरी इडवे की बने न फिर भी बने भैरवानी तक गिर गया और गैल है नहीं। रोड की परेशानी आवे जावे की गाड़ी बरसात में खैरकड़ी रखे हम आवे ही नहीं गाड़ी ना। गांव में कोई बीमार हो जाता है बीमार हो जा डोली बना के ले जा डिलीवरी हो जा निकल भी क्या ही नहीं है गैल। 23 फरवरी को संत गाड़गे बाबा की मूर्ति का होगा गुना में आगमन। जयंती पर कलश यात्रा के साथ ही होगा जगह जगह भव्य स्वागत। गुना में 23 फरवरी को संत गाड़गे बाबा की नई मूर्ति का नगर आगमन होगा। इस दौरान शहर के प्रमुख मार्गों से एक भव्य चल समारोह मूर्ति का निकाला जाएगा, जिसके साथ ही कलश यात्रा और जगह जगह स्वागत का कार्यक्रम भी रजक महासमाज संगठन जिला इकाई गुना ने रखा है। आज संगठन की बैठक स्थानीय सिंधिया पार्क में हुई। इस बैठक में सभी ने तय किया है कि जयपुर से जो बाबा की मूर्ति तैयार होकर गुना में आ रही है, जिसे हमें स्थापित करना है, उस मूर्ति का भव्य चल समारोह बाबा की जयंती 23 फरवरी को किया जाएगा। चल समारोह शहर के प्रमुख मार्गों से होता हुआ निकलेगा और इसकी तैयारी आज हमने की है। चल समारोह का जगह जगह स्वागत रखा जाएगा, पुष्प वर्षा होगी, ये हम सभी लोगों ने तय किया है। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की प्रदेश बैठक प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत सिसोदिया, मध्य प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव, प्रदेश संगठन मंत्री अनिल भार्गव, भारतीय मजदूर संघ विभाग प्रमुख धर्मस्वरूप भार्गव, संभागीय उपाध्यक्ष रामकृष्ण शर्मा, खेमराज पाल की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। बैठक में सदस्यता अभियान चलाने हेतु रणनीति बनाई गई। साथ ही कर्मचारियों के पुरानी पेंशन योजना, कर्मचारियों की रोकी गई पदोन्नति, समय सीमा से मिलने वाली क्रमोन्नति आदि के लिए मध्य प्रदेश शासन से मांग करने का निर्णय लिया। मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की जिला बैठक आज प्रदेश अध्यक्ष विश्वजीत सिंह सिसोदिया, प्रदेश महामंत्री हेमंत श्रीवास्तव, भारतीय मजदूर संघ विभाग प्रमुख धर्मस्वरूप भार्गव, भारतीय मजदूर संघ के अन्य पदाधिकारी, संभागीय उपाध्यक्ष रामकृष्ण शर्मा, खेमराज पाल की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। बैठक में कर्मचारियों की लंबित मांगों को लेकर मंथन किया गया, जिसमें कर्मचारियों की रोकी गई पदोन्नति और हमारे नए कर्मचारी साथियों के लिए पुरानी पेंशन योजना जैसी अन्य मांगों को लेकर एक मांग पत्र तैयार किया गया और अन्य विभागों के मांग पत्र को भी लेकर प्रदेश स्तर से एक आंदोलन की रूपरेखा बनाई जाएगी। साथ ही आज की बैठक में जिले में सदस्यता अभियान 31 मार्च तक चलाया जाएगा, जिसमें हमारे सभी पदाधिकारीगण विभिन्न कर्मचारियों से संपर्क कर उनकी सदस्यता करवाएंगे और मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ की विचारधारा को जन जन तक पहुंचाएंगे। बैठक का संचालन केजी मीना ने किया। आभार प्रकट यशवंत रघुवंशी। बैठक समापन की घोषणा सुरेंद्र सिंह चौहान ने की। बैठक में जिले की तहसीलों से अनेक पदाधिकारी उपस्थित रहे। अनिल भार्गव,
प्रदेश संगठन मंत्री मध्य प्रदेश राज्य कर्मचारी संघ। आम आदमी पार्टी इकाई गुना ईदगाह बाड़ी के भगवती नगर में आज रविवार को 6 फरवरी को विकास की पोल खोल अभियान के अंतर्गत ईदगाह बाड़ी के वार्ड नंबर 7 में वार्ड वासियों से संपर्क किया। वार्ड वासियों ने बताया कि हम विगत 5 से 6 वर्षों से भारतीय जनता पार्टी के झूठे विकास अध्यक्ष, पार्षद, मंत्री के झूठे विकास के वादों से परेशान है। हमारे वार्ड में सड़क नहीं है, मुरम नहीं है, नाली भी नहीं है, बिजली भी नहीं है, पानी भी नहीं है। हम ऐसे झूठे विकास के 5 वर्षों से अंधेरे में है। आम आदमी पार्टी ने आज ईदगाह बाड़ी के भगवती नगर में भाजपा का विकास का पोल खोल अभियान के अंतर्गत वार्डवासियों से संपर्क किया। वार्ड में जाकर देखा, वहाँ पर विगत 5-7 वर्षों से मूलभूत सुविधाओं का बहुत अभाव है। वहाँ के वार्डवासी बिना पानी, बिना बिजली, बगैर सड़क, बिना नाली, गड्ढों में निवास कर रहे हैं। उन्होंने प्रशासन को, बिजली विभाग को, नगर पालिका को अनेकों बार आवेदन दिए हैं, परंतु उनकी कोई सुनवाई नहीं हो रही। आम आदमी पार्टी ने वार्डवासियों से कहा है कि आप एक बार पुनः मंगलवार को जन सुनवाई में अपना आवेदन दें। यदि उसके बाद यदि प्रशासन नहीं सुनता, आपकी सुनवाई नहीं होती, आम आदमी पार्टी आपके साथ कंधे से कंधे मिलाकर सड़क जाम, आंदोलन, रास्ता रोको अभियान में साथ रहेगी। जय हिंद, जय भारत।